चलिए आज हम धागों के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली आप देखिए तो जो किसान खेती कर रहे हैं, कपास उगा रहे हैं या फिर वो कीड़े पाल रहे हैं, जैसा कि रेशम में कीड़े पाले जाते हैं, या वो भेड़ पाल रहे हैं ऊन के लिए, चाहे कैसे भी हम रेशा प्राप्त कर रहे हैं, ये रेशे जब मार्केट में बिकते हैं वो केजी में या भार में बिक जाते हैं। ठीक है, कोई भी जो खेती कर रहा है, रेशम उग या कपास उगा रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो धागा बना रहा है या वो उसके आगे कपड़ा बना रहा है। जो खेती कर रहा है वो केवल खेती कर रहा है ना। तो खेती करने के बाद वो क्या करते हैं, इन रेशों को धागा इंडस्ट्री को, यार्न इंडस्ट्री को बेच देते हैं। ठीक है, और ये बिकता है आपको केजी या ग्राम में। ठीक है, पर धागा इंडस्ट्री जो है जब धागा बना लेती है तो धागा हम दो तरह से खरीद बिक्री करते हैं। ठीक है, और जब हम धागा की खरीद बिक्री कर रहे हैं धागे की, तो उसे हम यार्न नंबरिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब धागा जो है, यार्न जो है, वो दो तरह से बिकता है, दो तरह से हम उसे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। एक, जब हम उसे लंबाई से खरीद रहे हैं। ठीक है, एक जब हम उसे लंबाई से खरीद रहे हैं, जैसा कि आप लोग खरीदते भी हैं, हम सब खरीदते हैं, वो है रील से। ठीक है ना, रील जब खरीदते हैं, जब सुई में पिरोना होता है धागा या सिलाई मशीन पे लगाना होता है, तो हम रील्स खरीदते हैं, है ना। रील्स कुछ इस टाइप के होते हैं ना। रील्स जो है वो आपको मार्केट में अगर आप देखिए तो उसके ऊपर एक पॉलीथीन लगा होता है और उस पर वो लिखा होता है कि ये कितना मीटर धागा है। ठीक है, तो हम उसे मीटर्स या लंबाई से जब खरीदते हैं तो उसे हम डायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, दूसरा है जब हम भार से खरीद रहे हैं धागों को। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊन, ऊन जब भी आप मार्केट में खरीदने निकलिएगा तो वो हमेशा भार से मिलेगा। जैसे 1 किलो या 2 किलो या 4 किलो, आप जितना किलो में खरीदना चाहें, उसको आप लंबाई से या मीटर से नहीं खरीद सकते हैं। तो जब हम धागों को भार से खरीदते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम कहते हैं या अप्रत्यक्ष प्रणाली कहते हैं। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन भी पढ़ें। yarn number is a measure of the fineness or size of the yarn expressed either in mass per unit length और लेंथ पर यूनिट मास। ठीक है, यार्न काउंट एंड यार्न साइज आर सिनोनिमस विथ यार्न नंबर। धागा गणन किसे कहते हैं? एक संख्यात्मक मान है जो धागे की मोटाई या महीनता को मापता है। यह कपड़ा बुनाई या सिलाई के दौरान धागे के वजन और लंबाई के बीच का अनुपात बताता है। तो हम जब भी लंबाई से धागा खरीदते हैं तो हम लंबाई के बाद उसके भार को डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं। और जब हम मास से या भार से धागा खरीदते हैं तो हम लंबाई का पता लगाते हैं। दोनों में ही हम भार और लंबाई का पता लगा रहे हैं, पर हम एक में जो खरीद रहे हैं वो लंबाई से खरीद रहे हैं। जब जब हम लंबाई से खरीदेंगे तो उसे हम डायरेक्ट या प्रत्यक्ष नंबरिंग सिस्टम कहेंगे, और जब जब हम उसे बाहर से खरीदेंगे तो उसे हम इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष प्रणाली कहेंगे। चलिए, तो डायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम फिर क्या है? इन द डायरेक्ट यार्न काउंटिंग सिस्टम, द यार्न नंबर और काउंट इज द वेट of the unit per length of the yarn. This system is generally used for jute and silk yarn. ठीक है, जब हम लंबाई से, ठीक है, हम धागे को खरीद रहे हैं, उदाहरण के लिए डेनियर, इसमें निश्चित लंबाई का वजन मापा जाता है, निश्चित लंबाई होती है। ठीक है, संख्या जितनी अधिक होगी धागा उतना ही मोटा होगा। इसका एक फॉर्मूला है जिससे
हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ छोटा ये वाला छोटा वाला W इज़ द यार्ड नंबर और द काउंट, यहाँ पर हम यार्ड नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। बड़ा वाला W द वेट ऑफ द सैम्पल यार्न इन यूनिट सिस्टम ऑफ द ऑफिशियल रिगेन, ठीक है, ये भार है जो भी आपका धागा है उसका, इसी का हम पता लगाएंगे। L जो है, बड़ा वाला L जो है वो हमें पता होता है, क्योंकि डायरेक्ट सिस्टम में हम लंबाई से कपड़ा खरीदते हैं, और यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ द सिस्टम, तो यूनिट ऑफ द लेंथ ऑफ द सिस्टम होता है ये, ठीक है। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार्ड काउंट कितना है। नेक्स्ट देखिए, वो होता है हमारा अप्रत्यक्ष सिस्टम या इनडायरेक्ट यार्ड नंबरिंग सिस्टम। In an indirect yarn counting system, the yarn number or count is the number of unit of length per unit of weight of the yarn। मतलब हम पर यूनिट ऑफ वेट, यहाँ हम भार से धागे खरीद रहे हैं। दिस सिस्टम इज जनरली यूज फॉर कॉटन, वुल, रोस्टेड एंड लिनेन यार्न, ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रणाली किसमें है? इसमें निश्चित वजन की लंबाई मापी जाती है। निश्चित क्या होता है? वो है हमारा वजन। काउंट जितना अधिक होगा धागा उतना ही महीन होगा। इसे भी हम फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब डायरेक्ट सिस्टम में कौन कौन सी प्रणाली आती है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग प्रकार का धागा है और अलग अलग देश इसे खरीद बेच रहे हैं, तो ये सिस्टम किस सिस्टम से चलता है? पहला है आपका डेनियर। डेनियर बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। डेनियर बेसिकली सिल्क को जो हम खरीदते बेचते हैं, तो हम डेनियर सिस्टम में खरीदते बेचते हैं। डेनियर इज़ द डायरेक्ट Denier system, the yarn count number indicates the weight in gram of 9000 meters of yarn। तो इसमें हम प्रति 9000 मीटर, मतलब एक बार जब हम बेचेंगे सिल्क का धागा तो वो 9000 मीटर का बेचेंगे, फिर उसका भार कितना है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अलग अलग रेशम के धागों का 9000 मीटर में अलग अलग आएगा। In this system, the higher the yarn number, ठीक है, the thicker and heavier the yarn will be। अगर हमारा yarn number कैलकुलेट करने के बाद ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा? मतलब कि हमारा जो धागा है वो मोटा है और भारी है। Coarsely, the lower the number, the finer the yarn will be। Generally, denier is used to measure synthetic yarn such as silk, nylon and polyester, ठीक है। तो इसको रेशम, नायलॉन और पॉलिएस्टर की खरीद बिक्री के लिए डेनियर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। चलिए, अब हम हिंदी में पढ़े। प्रत्यक्ष प्रणाली में डेनियर धागे के काउंट को मापने की एक इकाई है। इसके अनुसार डेनियर नंबर ये दर्शाता है कि 9000 मीटर लंबे धागे का वजन ग्राम में कितना है। इस प्रणाली में धागे का नंबर जितना अधिक होगा धागा उतना ही मोटा और भारी होगा। इसके विपरीत नंबर जितना कम होगा धागा उतना ही महीन होगा। आमतौर पर सिल्क, नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक धागों को मापने के लिए डेनियर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये 9000 आप याद रखिएगा, यही आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। दूसरा डायरेक्ट सिस्टम में आप देखिए, दैट इज टैक्स, ठीक है। टैक्स क्या है? इन द डायरेक्ट यूनिवर्सल टैक्स सिस्टम द यार्न काउंट नंबर इंडिकेट्स द वेट इन ग्राम ऑफ 1000 मीटर ऑफ यार्न। यहाँ पर कितनी लंबी धागे को हम खरीद बेच रहे हैं? वो है हमारा 1000 मीटर का धागा है, और फिर हम उसका ग्राम डिटरमाइन कर रहे हैं, जस्ट लाइक डेनियर। इन दिस डायरेक्ट सिस्टम एज वेल, द हायर द टैक्स नंबर, the thicker and heavier the yarn will be। It is considered the most reliable system for measuring yarn thickness, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय प्रणाली माना जाता है टैक्स सिस्टम। ये भी डेनियर की तरह ही होता है, जितना ज़्यादा हमारा मोटा
जितना ज़्यादा हमारा ग्राम होगा उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि धागा जो है वो थिकर और हेवियर है। प्रत्यक्ष सार्वभौमिक प्रणाली में टैक्स धागे के काउंट को नापने के लिए मानक इकाई है। इसके अनुसार ये नंबर ये दर्शाता है कि 1000 मीटर लंबे धागे का वजन ग्राम में कितना है। डेनियर की तरह ही ये डायरेक्ट सिस्टम में भी टैक्स नंबर जितना अधिक होगा धागा उतना ही मोटा और भारी होगा। ये सबसे विश्वसनीय प्रणाली है। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट सिस्टम में आता है दैट इज डेसीटेक्स। डेसीटेक्स इन द डायरेक्ट सिस्टम the yarn count number indicates the weight in gram of 10,000 meters of yarn। ठीक है, डेसीटेक्स मतलब हम 10,000 मीटर का धागा बेच रहे हैं और फिर हम उसका ग्राम पता करते हैं। प्रत्यक्ष डेसीटेक्स प्रणाली में ये धागे के काउंट को मापने की एक और इकाई है। इसके अनुसार डेसीटेक्स नंबर यह दर्शाता है कि 10,000 मीटर लंबे धागे का वजन ग्राम में कितना है। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट सिस्टम में और क्या आता है, तो डायरेक्ट सिस्टम में हमारा आता है मिलीटेक्स। द ओवर रीचिंग यूनिट इन द टेक्स्ट डिफाइंड एज द मास इन ग्राम ऑफ 1000 मीटर्स ऑफ यार्न। ठीक है, तो ये जब हम 1000 मीटर धागा बेच रहे हैं तो उसका हम मिलीटेक्स इज एग्जैक्टली 1000 ऑफ अ टेक्स। तो टेक्स में हम 1000 मीटर धागा बेच रहे हैं, मिलीटेक्स में इसी 1000 धागे का 1/1000 मीटर, ठीक है, होता है, उसे हम मिलीटेक्स कहते हैं। इसकी मूल और सबसे बड़ी इकाई है जिसे हम 1000 मीटर लंबे यार्न के ग्राम में वजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक मिलीटेक्स का ठीक 1000वां भाग हिस्सा होता है। 1000वां भाग हिस्सा मिलीटेक्स होता है। नेक्स्ट प्रत्यक्ष प्रणाली में आता है हमारा माइक्रोडेनियर। इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री माइक्रोडेनियर ऑफन जस्ट referred to as microfiber. Is term used to describe incredibly fine synthetic fiber such as polyester, nylon or acrylic measured using the traditional denier system. A fiber is classified as microdenier if it is less than 1 denier। ठीक है, अगर हम तभी उसे माइक्रोडेनियर कहेंगे जब वो 1 डेनियर से कम होता है, मतलब 9000 मीटर से अगर कम है तो हम उसे माइक्रोडेनियर कहेंगे। यार्न नंबरिंग सिस्टम का उपयोग विशेष रूप से बहुत ही पतले और बारीक मानव निर्मित रेशों जैसे पॉलिएस्टर या नायलॉन को नापने के लिए किया जाता है। जब किसी रेशे का माप 1 डेनियर से कम होता है तो उसे हम माइक्रोडेनियर कहेंगे। नेक्स्ट प्रत्यक्ष प्रणाली में हमारा आता है वो है जूट काउंट। द जूट काउंट इज बेस्ड ऑन द वेट इन पॉन्ड्स। ठीक है, तो पहले के ज़माने में पॉन्ड्स में भी आपको ये चीज़ें बेची जाती थी। ठीक है, इफ़ a massive fixed length of yarn is called a spindle. In the jute industry, a spindle is equal to exactly 14,400 yards of yarn। ठीक है, तो 14,400 यार्ड जब हम धागा बेचेंगे, गज, यार्ड मतलब गज। पहले लंबाई को गज में भी नापा जाता था, लेकिन अब स्टैंडर्ड वेट्स और मेजरमेंट्स में हम हर एक चीज़ को किलोमीटर या मीटर या हम केजी में नाप रहे हैं ना। तो लेकिन ये जो पहले का सिस्टम था दैट इज़ जूट काउंट सिस्टम। इस सिस्टम में संख्या जितनी बड़ी होगी जूट का धागा उतना ही मोटा और भारी होगा, संख्या जितनी छोटी होगी धागा उतना ही पतला होगा। जूट के 14,400 गज लंबे धागे के लच्छे को एक स्पिंडल कहा जाता है।
इस 14,400 गज लंबे धागे का वजन 1 पाउंड में जितना होगा वही उसका काउंट कहलाएगा। ठीक है, तो हम इतना गज धागा लेते हैं, हम लंबाई में ही धागा ले रहे हैं प्रत्यक्ष प्रणाली में, और फिर हम इसमें पाउंड में डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो कितना पाउंड का धागा होगा। ठीक है, चलिए अब हम इनडायरेक्ट सिस्टम पढ़ें। इनडायरेक्ट सिस्टम इज द यार्न काउंटिंग सिस्टम, ये हम पढ़ चुके हैं। ये इनडायरेक्ट सिस्टम क्या है, मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। इनडायरेक्ट सिस्टम या अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या है, जब हम धागे को बाहर से खरीद रहे हैं और फिर हम लंबाई का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, लंबाई का पता लगा रहे हैं, तो उसे हम अप्रत्यक्ष प्रणाली या इनडायरेक्ट या नंबरिंग सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पहला है, दैट इज कॉटन काउंट। कॉटन काउंट सिस्टम से बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ यार्न दैट वेट्स एग्जैक्टली अबाउट 1 पाउंड। यहाँ पर प्रत्यक्ष, ये गलत लिखा हुआ, ये अप्रत्यक्ष होना चाहिए था। काउंट, कॉटन काउंट सिस्टम इस बात पर आधारित है कि ठीक 1 पाउंड वजन का धागा कितने लच्छे आते हैं, मतलब 1 पाउंड धागा जब हम कॉटन ले रहे हैं तो उसमें कितने लच्छे धागे आएंगे, ये हम डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट इनडायरेक्ट सिस्टम में आप देखिए, दैट इज फ्रेंच काउंट। द फ्रेंच काउंट सिस्टम इज हेवीली बेस्ड ऑन द मेट्रिक सिस्टम बट इट इज uses its own unique standard measurement. It is defined as the number of hanks of yarn where each hank is exactly 1000 meter long which weighs exactly 500 gram, half a kg. बेसिकली आप देखिए फ्रेंच काउंट कहाँ होता है, तो जो फ्रेंच में या फ्रांस में जो खरीद बिक्री हो रही है ना, तो उसे हम फ्रेंच काउंट कहेंगे। इसका उपयोग पहले मुख्य रूप से फ्रांस और यूरोप के कुछ हिस्सों में सूती धागों की मोटाई मापने के लिए किया जाता था। इस सिस्टम में भी संख्या जितनी बड़ी होगी धागा उतना ही बारीक और पतला होगा, संख्या जितनी छोटी होगी धागा उतना ही मोटा होगा। इस सिस्टम में हम आधा किलो कॉटन का धागा बेच रहे हैं और उसमें जो लंबाई है वो 1000 मीटर होना चाहिए, पर 1000 मीटर के लच्छे होंगे ये बताते हैं, वही उसका फ्रेंच काउंट होता है। नेक्स्ट देखिए, अप्रत्यक्ष प्रणाली में हमारा वुलन काउंट, ऊन को तो हम अप्रत्यक्ष रूप से ही बेच रहे हैं ना, उसको हम बाहर से ही बेच रहे हैं। द वुलन रन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रन्स और स्किन्स of the yarn that weighs exactly 1 pound. In this system, 1 run is equal to exactly 1600 yards of yarn. ठीक है, तो इसमें हम 1 पाउंड ऊन का धागा बेच रहे हैं जो कि 1600 यार्ड का होना चाहिए। इसका उपयोग मुख्य रूप से मोटे, रोएदार और फूले हुए ऊनी धागों की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम में भी संख्या जितनी बड़ी होगी ऊन का धागा उतना ही बारीक पतला होगा, संख्या जितनी छोटी होगी धागा उतना ही मोटा और भारी होगा। इसके सबसे प्रचलित सिस्टम में 1 पाउंड जो कि 453 ग्राम वजन मानक माना जाता है, 1 पाउंड में 1600 गज के कितने लच्छे, ठीक है, रन्स मतलब लच्छे होते हैं जो कि 1 रन बराबर होता है 1600 लच्छे गज, ठीक है, बनते हैं, वही इसका वुलन काउंट होता है। नेक्स्ट देखिए इनडायरेक्ट सिस्टम में, दैट इज लिनन काउंट। लिनन को भी हम अप्रत्यक्ष प्रणाली से या इनडायरेक्ट यार्न सिस्टम से ही बेच रहे हैं। लिनन काउंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लीज, ठीक है, द लिनन इक्विवेलेंट ऑफ ए हैंक और स्किन दैट वेट्स एग्जैक्टली 1 पाउंड। यहाँ भी हम 1 पाउंड ही बेच रहे हैं, लेकिन द लीज का मतलब क्या हुआ, वो 300 यार्ड लंबा धागा
होना चाहिए, जिसे लीज भी कहा जाता है लिनन काउंट को। इसका उपयोग विशेष रूप से फ्लैक्स यानी लिनन के धागों की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम में संख्या जितनी बड़ी होगी लिनन का धागा उतना ही बारीक होगा, संख्या जितनी छोटी होगी धागा उतना ही मोटा होगा। लिनन के मामले में वजन का मानक 1 पाउंड होता है और इसके एक लच्छे में या एक ली में ये कहा जाता है कि इसकी लंबाई 300 गज यार्ड तय होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, दैट इज रोस्टेड काउंट। द रोस्टेड काउंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रोस्टेड हैंड्स ऑफ द yarn दैट वेज एग्जैक्टली 1 पाउंड। इसमें भी हम 1 पाउंड धागा ही बेच रहे हैं, लेकिन इसमें हम एक हैंक बराबर, ठीक है, तो एक हैंक इज इक्वल टू एग्जैक्टली 560 yards of the yarn। रोस्टेड काउंट, इसका उपयोग मुख्य रूप से लंबे कंघी किए हुए और मजबूती से ऐंठे हुए प्रीमियम ऊनी धागों की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम में भी संख्या जितनी बड़ी होगी उनका धागा उतना बारीक होगा, संख्या जितनी छोटी होगी धागा उतना ही मोटा होगा। लेकिन इसमें जो है हमारा एक लच्छा या एक हैंक बराबर लंबाई 560 गज तय होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को पढ़े। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए डायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष धागा गणन प्रणाली का एक उदाहरण है? तो वो है हमारा डेनियर। बाकी हमारा क्या है, वो है हमारा अप्रत्यक्ष प्रणाली। डायरेक्ट सिस्टम मेजर्स वेट पर यूनिट लेंथ, तो हम इसमें पर यूनिट लेंथ मतलब लंबाई से धागा बेच रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रणाली में निश्चित लंबाई के वजन को मापा जाता है, जैसे डेनियर और टेक्स। दूसरा क्वेश्चन पढ़े। In the text system, the yarn count number indicates the weight in gram of how many meters of yarn। text प्रणाली में yarn count number कितने मीटर धागे का ग्राम में वजन दर्शाता है? तो वो है हमारा टेक्स कितना है, 1000 मीटर, है ना। एक टेक्स जो है उसका भार हम डिटरमाइन करते हैं 1000 मीटर के धागे के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। इन एन इनडायरेक्ट यार्न नंबरिंग सिस्टम, इफ द काउंट नंबर इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस टू द यार्न। एक अप्रत्यक्ष धागा गणन प्रणाली में यदि काउंट नंबर बढ़ता है तो धागे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धागा अधिक महीन व पतला हो जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़े। इन इनडायरेक्ट सिस्टम लाइक कॉटन काउंट, द हायर द नंबर इंडिकेट्स द फाइनर और थिनर यार्न। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रणाली में संख्या जितनी बड़ी होगी धागा उतना ही पतला व महीन माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। व्हाट इज द करेक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डेसीटेक्स एंड डेनियर। डेसीटेक्स और डेनियर के बीच सही गणितीय संबंध क्या है? तो वो है हमारा 1 डेसीटेक्स बराबर 0.9 डेनियर होता है। 1 डेसीटेक्स इज exactly equal to 0.9 डेनियर, मेकिंग इट स्लाइटली लाइटर देन डेनियर। ठीक है, 1 डेसीटेक्स का मान 0.9 डेनियर के बराबर होता है, जो उसे डेनियर से थोड़ा हल्का बनाता है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन पढ़े। विच यार्न नंबरिंग सिस्टम is usually accepted and recommended by ISO for all types of yarn। किस धागा गणना प्रणाली को ISO द्वारा सभी प्रकार के धागों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकार और अनुशंसित किया गया है? तो वो क्या है, हमारा टेक्स प्रणाली। टेक्स प्रणाली ही सब जगह यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। द टेक्स सिस्टम इज द डायरेक्ट यूनिवर्सल सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। टेक्स प्रणाली एक प्रत्यक्ष सार्वभौमिक प्रणाली है जिसे विश्व मानकीकरण के लिए पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, थैंक यू।